हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। यहां पर इस चैनल पर आपको क्लास 10th और क्लास 9th की एनसीईआरटी के जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है उसमें एक एक चैप्टर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लैरिफाई करते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक सवाल को एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल इजी वे में। इसलिए जो भी नए छात्र आए हैं इस चैनल पर प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज का चैप्टर है आप सबका प्रश्नावली 9 में जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसमें अब आज देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के बारे में आज सीखेंगे कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमने जो पहले प्रश्नावली 8 के बारे में बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, तो उसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा की थी। उसमें बताया कि किसी की हाइट ज्ञात करनी है, किसी की दूरी ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे ये चैप्टर अनुप्रयोग में आ चुका है ना। तो ये सीखेंगे। सीखने से पहले कुछ पॉइंट है वो पॉइंट आपको क्लियर करा दें, है ना। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देते हैं। दृष्टि रेखा क्या है? दृष्टि रेखा नाम से ही पता चल रहा है कि दृष्टि रेखा क्या होगी। जैसे मान लो ये हो तुम, ये तुम्हारी आँखें हैं, ये बढ़िया से बनाना, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इसको आप देख रहे हो, ये वस्तु है ना, ये वस्तु है, इसको आप देख रहे हो, तो यही कहलाएगा क्या? दृष्टि रेखा। यही कहलाएगा दृष्टि रेखा। जैसे लाइटर लेते हो, लाइटर जिस मेले में आती है लाइटर, आप जानते हो रेड कलर का रहता है, उसको एक मारते हो नहीं कि किसी के आँख चमकाने के लगते हो। लेज़र लाइट आप देखे होगे ना, लेज़र लाइट इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। लेज़र लाइट जैसे आप लगाते हो, यहाँ से मारते हो यहाँ तक पूरा ना एकदम दृष्टि रेखा, है ना। दृष्टि रेखा आप समझ गए। उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण नाम से पता चल रहा है कि उन्नयन यानी नयन को अपने ऊंचा करके देखो। कोई चीज़ को, कोई वस्तु को जब ऊंचा करके हम अपने नयन को देखते हैं तो वो ऐसा कोण बनता है, जो कोण बनता है उस कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। देखो हम समझाते हैं आपको। ये मान लो कोई ये मकान है, यहाँ पे तुम खड़े हो, है ना। यहाँ पे रवि खड़ा है, इस मकान के शीर्ष को देख रहा है यहाँ पे, है ना। जिस एंगल से देखता है, ये जो एंगल देखता है वही एंगल क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। ये क्या होगा? जब जहाँ भी देखेगा सीधी रेखा में, ये दृष्टि रेखा इसकी कहलाएगी दृष्टि रेखा। और नीचे जो 36 दूरी बन जाएगी आपकी, 36 दूरी हो गई। 36 दूरी तो उन्नयन कोण आप समझ गए। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, है ना। अब अवनमन कोण आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। ये मान लो मीनार है ना। मीनार पे आप ऊपर चढ़े हो शीर्ष पर, किसी नीचे देखते हो, है ना। नीचे देखते हो आप, तो जो नीचे करके देखते हो ऊपर से कोई वस्तु को नीचे देखे हुए, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल कहलाएगा आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण कहलाएगा, है ना। ये इसकी 36 दूरी ऊपर होगा, 36 दूरी। ये इसकी दृष्टि रेखा हो जाएगी। ये कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा हो जाएगी। और एक पॉइंट इसमें और समझने की बात है, आप सभी जानते हो दो समांतर रेखाएं हैं, उसको कोई एक तिर्यक रेखा काटेगी। तिर्यक रेखा काटती है तो जो जेड बना के एंगल बनता है, वो एंगल क्या कहलाएगा? एकांतर कोण। तो यहाँ देखो एकांतर कोण बन रहा है क्या? हाँ भाई, एकांतर कोण बन रहा है, यानी कि ये थीटा होगा।
तो ये भी थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? ये पॉइंट आपको समझ में आया कि जो भी अनुमान कोण बनेगा वो नीचे भी बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो जेड बना के एंगल बनता है वो कोण कौन सा होता है? एकांतर कोण होता है। तो आप चारों पॉइंट आप समझ गए बढ़िया से। कुछ एग्जांपल आपको करा देते हैं ताकि आपको पूरा वीडियो एकदम मतलब चैप्टर का थीम आपको समझ आए, है ना? ठीक है, सवाल कराते हैं। क्वेश्चन समझिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप भी। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। पहले देख लीजिए आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करना पहले एक बार, पहले देख लीजिए, पॉज करके आप खुद से सॉल्व करिएगा, उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ, है ना। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार है। मैं तो तुरंत करने लगता हूँ, एक स्टेप पढ़ता हूँ, तुरंत सवाल हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। धरती पर एक मीनार है, धरती बन गई मेरी, धरती मेरी माँ है ना। एक मीनार, ये मीनार, ये धरती पर एक मीनार है, ये मीनार हम बना लिए, मीनार खड़ी है, ठीक, खड़ा कर दिए। धरती के एक बिंदु से, यानी कि यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं हम, धरती का एक बिंदु यहाँ पर, जो मीनार के पाद से, पाद मतलब जानते हो पांव, मीनार का पांव कहाँ है? यहाँ पे 15 मीटर दूर है, ये 15 मीटर दूर है, यहाँ से दूरी, इसकी डिस्टेंस 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण, किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर करके देखना, ऊंचा करके देखना, यानी कि अपने नयन को ऊपर करके देखोगे, यहाँ ऊपर, ये मान लो ऊपर करके देखे आप, ये उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या बोला है? मीनार की ऊंचाई ए मान लेते हैं इसको, बी सी, यहाँ पे लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई ए बी, यही तो फाइंड आउट करनी, यानी कि ए बी हमको निकालना है। हम यक्स और यच कभी नहीं मानेंगे, एक सवाल में भी यच और यक्स नहीं मानेंगे हम, और तुम भी मत मानना, कोई बंदा। सवाल करने का तरीका होना चाहिए। यक्स क्यों मानेंगे भाई? हम ए बी मान लेते हैं, जो चीज़ यहाँ हम लिखेंगे वही चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। मीनार की ऊंचाई निकालनी है हमको, है ना। आप आगे आगे, अब ऊंचाई निकालनी, इसकी मीनार की ऊंचाई निकालनी है। थीटा के सामने हमेशा क्या बनता है? ये लंब बनेगा। ये हमेशा जो थीटा के सामने जो लगी रहती संलग्न भुजा, वो आधार कहलाती है। ये तो लंब कहलाएगा, है ना, ये आधार कहलाएगी। लंब और आधार का कॉम्बिनेशन कुछ बना त्रिकोणमिति के फंक्शन में, लंब और आधार का। जी हाँ, लंब आधार का क्या होता है? tan। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे? tan 60 बराबर लंब बटे आधार, यानी कि ए बी अपान क्या? बी सी। इसका मान क्या होगा? √3 बराबर ए बी अपान बी सी का मान क्या है? 15। एक लिखेंगे इसके नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ए बी बराबर क्या होगा? 15 √3, यहाँ पे लिख देना अतः, इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 15 √3 मीटर। हो गया, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है ना। आप समझिए, कुछ इसमें पूछा नहीं है, ये चैप्टर ही बहुत आसान है। आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करोगे तो मैं गारंटी, आई गिव यू गारंटी 100% कि आप सवाल एक गलत नहीं करोगे, है ना। बस कॉन्सेप्ट के साथ करना, यच ना मानना कभी भी, मीनार की ऊंचाई यक्स नहीं मानेंगे, यक्स भी कहीं नहीं मानेंगे, हम सीधा मानेंगे जो मानेंगे। त्रिभुज में ए बी सी जो नाम मानेंगे वही चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन आपका आंसर आ गया,
अगला क्वेश्चन कराते हैं, 3 क्वेश्चन करा देते हैं आज, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 4√3 मीटर लंबी है। 12 मीटर ऊंचा खंभा है, उसकी छाया जाती है 4√3, है ना। सूर्य का उन्नयन कोण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपकी किताब में नहीं है, हमने अलग से ले लिया है ताकि आपको समझ आ जाए। हम यहाँ हल करेंगे। 12 मीटर ऊंचा खंभा है तो हम खंभा एक बनाएंगे 12 मीटर ऊंचा। ये क्या है, खंभा 12 मीटर, है ना। यहाँ पर लिख देते 12 मीटर, ये ऊंचाई है। की छाया, यहाँ पे एक छाया आती, छाया, इसकी छाया पड़ती तो यहाँ सूरज होगा, है ना। सूरज होगा, यहाँ पे छाया पड़ती है इसकी। ये खंभा 12 मीटर है ऊंचा, छाया कितनी की छाया 4√3 मीटर लंबी है। ये 4√3 मीटर यहाँ से यहाँ तक लंबी है। कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण, ये थीटा हमको ज्ञात करना है, ये थीटा हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मान लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC में क्या होगा, ये पता है, ये पता, दोनों पता है ना। तो tan थीटा बराबर लंब, इसके सामने ये लंब है यानी कि 12 दिया है। आधार क्या है 4√3, 4 से 3 ये कट जाएगा। tan थीटा बराबर 4×3 3/√3। आप सभी जानते हो जब नीचे करड़ी रहती है तो करड़ी हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजिंग करते हैं, है ना, परमेयीकरण करते हैं। आगे क्या हो जाएगा 3√3/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3। tan थीटा में कोई मान होता है √3 का, होता है, क्या होता है सर, tan 60। वेरी गुड, यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं सब बच्चे। ये tan 60, अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। बिल्कुल बिंदास क्वेश्चन, मजा आ गया सर जी, है ना। मजा आ गया कि नहीं, मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। आप पेपर उठा के देखना, प्रीवियस ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन शायद 3 या 4 सेट में पूछा गया ये क्वेश्चन हो बहु, इसलिए मैंने करा दिया, है ना। एक क्वेश्चन और अब कराता हूँ, जबरदस्त कराता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर आगे वीडियो मिलेंगे तो क्वेश्चन और सारे होंगे, बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक क्वेश्चन कराएंगे। जो एक्सरसाइज है आपकी 9.1, वो उसके जो जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, हम पूरा बढ़िया से कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।